हरिशरणम। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तिजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभानु रुकुमाङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय, सीता रमण राम रघुनाथ जय, हे राम जय जय रसिकेश जय जय, श्री राम जय जय रसिकेश जय जय, सीता रमण राम रघुनाथ जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, सीता रमण राम रघुनाथ, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। भगवान के 15वें अवतार श्री वामन भगवान का प्रागट्य
आज के दिन हुआ, आज का ये दिन परम पावन पर्व, महामहोत्सव का पर्व। और इस वामन अवतरण दिवस पर, भगवान की इस प्रागट्य महोत्सव पर हम सभी को अनेकों अनेक अनंत बधाइयाँ, अनंत शुभकामनाएं। साथ ही आज पद्मा एकादशी, पद्मा एकादशी की भी सभी भक्त प्रेमियों को खूब बधाइयाँ हैं, खूब खूब बधाइयाँ हैं। ये पद्मा एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों? आज के दिन देखो, देव शयनी पर भगवान ने शयन किया था आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी शुक्ल पक्ष तक भगवान शयन करेंगे क्षीर सागर में, और एक स्वरूप से राजा बलि के द्वार पर पहरा देते हैं। तो किस रूप से पहरा देते हैं? वामन रूप से पहरा देते हैं। इन 4 मास, ये जो चौमासा होता है ना, इसमें वामन भगवान का विशेष रूप से लोग चरित्र सुनते हैं, विशेष चरित्र सुना जाता है, क्योंकि एक रूप से भगवान वामन सुतल लोक में, महाराज बलि के लोक में द्वारपाल बनकर खड़े रहते हैं। तो ऐसी अद्भुत महिमा वामन भगवान की। तो ये परिवर्तनी एकादशी क्यों है? क्योंकि आज के दिन भगवान वामन, भगवान क्षीर सागर में नारायण करवट बदलते हैं। भगवान ने आज करवट बदली है। ये करवट बदलने के लिए इस एकादशी को, पद्मा एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं इसको जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी क्यों कहते हैं? उत्सव मनाया ब्रज में ब्रजवासियों ने। क्यों? आज बाल कृष्णलाल आज के दिन पहली बार नंद महल से, गोकुल ग्राम से बाहर निकले हैं मैया बाबा के साथ। मैया ने, यशोदा मैया ने लाल जी को खूब सुंदर श्रृंगार किया है, सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराए हुए है, सुंदर श्रृंगार किए हुए है। प्रभु तो सहज सुंदर हैं। प्रभु के अंग कांति का सौंदर्य इतना कि अगर उस सौंदर्य को आभूषण वस्त्रों से न ढका जाए तो आंखों से भक्तजन दर्शन तक नहीं कर सकते। जिनको दर्शन मिले उस समय भी वो दर्शन नहीं कर सकते। प्रभु की आभा, श्री अंग कांति इतनी विलक्षण है, इतनी अद्भुत। भगवान के सौंदर्य को, तेज को, उनके रूप लावण्य को ढकने के लिए, कम करने के लिए कि भक्तजन, प्रेमी जन वैकुंठ में भी भगवान के दर्शन कर सकें, गोलोक में भी कर सकें, साकेत में भी कर सकें, भगवान को वस्त्र धारण कराए जाते हैं। पहले इतना श्रीअंग ढको, फिर तरह तरह से बाहर बाहर भी आभूषण लटकाए जाते हैं, ये भी श्रीअंग ढको। फिर किसी तरह इन दिव्य नेत्रों से, चरम चक्षुओं से तो भगवान के दर्शन नहीं होते, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, तब तो भगवान के दर्शन होते हैं। यशोदा मैया लाला को खूब श्रृंगार करके ले चली है। समस्त ब्रजवासी पीछे पीछे, ग्वाल बाल, गोपियाँ, सखियाँ, गाय, बैल, बछड़े, सब पीछे पीछे। बड़ी अद्भुत शोभा यात्रा निकली आज के दिन ब्रज में। प्रभु पहली बार नंद महल से बाहर आए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इसलिए इसको जल झूलनी एकादशी कहते हैं। सब जमुना जी पे गए, खूब आनंद किया है ठाकुर जी के साथ। आज कन्हैया लाल पहली बार बाहर आए हैं नंद महल से, और भगवान नारायण ने आज चौमासे में करवट बदली है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी तो है ही, बहुत अद्भुत विलक्षण एकादशी। देखो, समय का बड़ा अभाव है, कमाल है। तो रात को जागरण है, जागरण में कथा होगी और जो भी सत्संग होगा प्रभु जाने। अभी तो वामन भगवान का थोड़ा चरित्र, क्योंकि एकादशी के दिन विशेष रूप से भागवत का आश्रय, श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय होना चाहिए, विशेष में विशेष होना चाहिए। और भागवत जी के, श्रीमद् भागवत महापुराण में वामन चरित्र आया भी है, तो थोड़ा सा वामन भगवान का हम लोग स्मरण चिंतन अवश्य करेंगे आज। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। देखो, वामन भगवान के साथ कितनी अद्भुतता, अरे अद्भुत कर्मा है ये प्रभु, अद्भुत कर्मा है। राजा बलि का भी चरित्र परम भागवत है। इस सृष्टि में 12 परम भागवत है, महाभागवत।
विधि नारद शंकर शनकादिक कपिल देव मनु भूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुकमुनि धर्म स्वरूप। बलि, महाराज बलि का नाम परम भागवतों में आया है, भगवान शिव के साथ आया है, देवर्षि नारद के साथ आया है, प्रहलाद जी महाराज के साथ आया है, कपिल मुनि के साथ आया है। इसी बहाने परम भागवत महाराज बलि का चरित्र कई बार हम लोगों ने चिंतन स्मरण किया है। आज फिर भगवान वामन का आश्रय लेकर उनके ब्याज से, उनके बहाने से एक बार भक्त और भगवान के चरित्र का स्मरण चिंतन करके हम लोग आनंद लेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। और वामन भगवान का जब प्रागट्य होगा तो 5 मिनट की मानसी सेवा भी हम लोग प्रागट्य में कर लेंगे। बोले श्री वामन भगवान की जय। हरिशरणम। देखो जी, खूब प्रेम का चरित्र है और खूब प्रेम से, बड़ी सावधानी से भगवान के चरित्रों को श्रवण करने में सावधानी चाहिए। सावधानी नहीं होती है तो मनन नहीं होता पीछे से, और श्रवण किया मनन नहीं किया तो श्रवण करना व्यर्थ हो जाता है। तो महाराज बलि दैत्य शिरोमणि, भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज के वंश में प्रकट हुए हैं। किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किम रिक्तहारैः स्वजनाख्य दस्युभिः किम जायया संसृति हेतुभूतया मर्तस्य गेहैः किमिहा युषु व्ययः। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में श्लोक आया। भक्त श्रेष्ठ, भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन जी, उनकी पत्नी का नाम विरोचना, और दैत्य कुल की कीर्ति को अमर करने वाले उदार शिरोमणि बलि का जन्म वहां हुआ था। उनके घर महाराज विरोचन इनके पिता हैं। पर क्या हुआ, जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र की लक्ष्मी नष्ट हो गई। अब इससे ज्यादा प्रसंग का विस्तार नहीं कर पाएंगे, समय का अभाव है, फिर रात को देखेंगे जागरण में। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र की, देवराज इंद्र की श्री नष्ट हो गई, मानो स्वर्ग से राज्य का पतन होगा। तब दैत्य और जो दैत्य दानव थे, जब उनको पता लगा कि दुर्वासा ऋषि ने इस समय इंद्र को श्राप दिया है, जा तेरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, तो बढ़िया समय शुक्राचार्य जी की आज्ञा से उनकी सन्निधि में दैत्यों ने, दानवों ने सेना लेकर, उस समय महाराज बलि उस दैत्यों की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पर पूरा अधिकार कर लिया। देवता पराजित होकर भाग गए जी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने क्षीर सिंधु के मंथन का आदेश दिया। अरे वामन अवतार में इतने अवतारों की कथा आ जाती है, इतनी सुंदर सुंदर, कि बस अभी तो नाम ले सकते। भगवान श्रीमन नारायण ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान क्षीर सिंधु में विराजमान थे, इस क्षीर सिंधु का मंथन करो, आदेश दिया। अब भगवान की संपत्ति से इंद्र ने बलि से संधि कर ली, भाग गए, स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में तो महाराज बलि हैं, पर इंद्र ने धीरे से किसी भी तरह बुद्धि लगा के, छल कपट जो भी, साम दाम दंड भेद, राजा बलि के साथ संधि कर ली देवताओं ने दैत्यों से। कैसे की, उसका आधार क्या था, अमृत की प्राप्ति होगी, हम दोनों मिलकर देवता और दैत्य मिले तब शक्ति आएगी, समुद्र मंथन होगा, और अकेले तो न दैत्यों को अमृत मिलेगा न देवताओं को मिलेगा, और इस क्षीर सिंधु में अमृत का कलश है। तो लोभ आया, लोभ की तो कोई सीमा नहीं है, काम क्रोध की सीमा है, लेकिन करें कुछ भी, सफलता तो तभी होती है किसी कार्य की, सफलता तो हर कार्य की भगवान श्री हरि के चरणों में रहती है। चलो, भगवान का आश्रय लेने के कारण देवताओं को अमृत मिला, और भगवान से विमुख होने के कारण दैत्य उससे वंचित रह गए। ये समुद्र मंथन की कथा है। एक समुद्र मंथन में भगवान ने 4 अवतार धारण किए। तो देवताओं को अमृत मिला और दैत्य रह गए।
भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, अमृत कलश दैत्यों से छीन लिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। जब पता चला दैत्यों को तो दैत्य बड़े नाराज हुए, बड़े क्रोधित हुए। फिर तो देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और दैत्यों का भयंकर, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं सृष्टि के इतिहास में देवासुर संग्राम। भगवान की कृपा देवताओं पर थी, सो उनको विजयी तो होना ही था। दैत्य पराजित हो गए, बहुत से मारे भी गए, और स्वयं जो दैत्यराज बलि है ना, युद्ध की भूमि में देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के वज्र से मारे गए थे। तो जो दैत्य बचे हुए थे ना देवासुर संग्राम में, वो मरे हुए सब दैत्यों को उठा ले गए और राजा बलि को भी ले गए अपने। कहाँ ले गए? अस्ताचल पर्वत पर ले गए। क्यों? वहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज विराजमान थे और उनके पास संजीवनी विद्या है। सभी मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दिया और दैत्यराज बलि को तो विशेष जीवित किया शुक्राचार्य जी ने। ए भाई, शुक्राचार्य जी जैसी पंडिताई बड़ी दुर्लभ है। कुछ पंडिताई तो देवगुरु बृहस्पति पे भी नहीं थी। देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी का शिष्य था, दैत्यों के यहाँ रह के पढ़ाई पढ़ता था। हाँ, ऐसे थे शुक्राचार्य जी। देखो, ये सार में बता रहे, भावन भगवान का अवतार क्यों हुआ, उसकी एक भूमिका। तो महाराज बलि जीवित तो हो गए, पर स्वर्ग पर आधिपत्य तो अब देवताओं का फिर से हो ही गया। अच्छा, बलि जी पहले से ही ब्राह्मणों के परम भक्त थे, और अब तो शुक्राचार्य जी ने उनको जीवन ही नया दे दिया। तो हर प्रकार से गुरु की और ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। तो आचार्य लोग, गुरुजन उनसे बड़े प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य जी ने कहा, ये रोज का झगड़ा इंद्र से कौन करे स्वर्ग के लिए, तो अब मैं तुमसे 100 पहले विश्वजित यज्ञ कराता हूँ, संपूर्ण विश्व सृष्टि को तुम जीत लोगे। विश्वजित यज्ञ शुक्राचार्य जी ने बलि से कराया, राजा बलि से, और संतुष्ट भी हुए। अच्छा, यज्ञ हुआ तो अग्नि देवता बहुत संतुष्ट हुए, प्रकट हुए यज्ञ कुंड से राजा बलि के। ध्यान देना, अभी विश्वजित यज्ञ हुआ है, और जब प्रकट हुए अग्नि देवता तो उन्होंने राजा बलि को रथ दिया जिसमें घोड़े जुते हुए थे, दिव्य धनुष दिया, अक्षय त्रोण जिसको तर्कस, जिसमें वो रखते हैं ना धनुष का बाण, कभी बाण खत्म ही ना हो, अक्षय त्रोण दिया, और ऐसा कवच भी दिया जो उसको कोई काट नहीं सकता था, कभी छेद नहीं सकता था। ये तो अग्नि देवता ने राजा बलि को प्रसन्न होकर विश्वजित यज्ञ में दे दिया। अब तो गुरुजनों को प्रणाम किया, राजा बलि उस रथ पर सवार हुए, स्वर्ग पर चढ़ाई की। इस बार तो महाराज बलि का जो तेज है असहनीय है। देवगुरु बृहस्पति ने जब देखा ये दैत्यराज बलि का स्वरूप और इसका रथ, इसके ये धनुष और त्रोण और कवच, तुरंत देवताओं से कहा, बिना विलंब किए भागो यहाँ से तुम लोग, नहीं तो मरोगे। स्वर्ग की राजधानी का नाम है अमरावती। अधिकार कर लिया, और वही नहीं, 3 लोकों का अधिकार महाराज बलि ने प्राप्त कर लिया विश्वजित यज्ञ करके। तीनों लोकों का जब अधिकार हो गया तो आचार्य शुक्र ने, उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि चलो अब 100 अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। ये इंद्र कभी लौट के स्वर्ग में आ ही नहीं पाएगा, तुम्हारे पास ही तीनों लोक रहेंगे, क्योंकि बिना 100 अश्वमेघ यज्ञ किए कोई इंद्र नहीं बन सकता। और आपको पता है, भगवान वामन की, राजा बलि की आज के दिन जो कथा सुनते हैं, वामन भगवान की जो कथा सुनते हैं आज के दिन, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल केवल कथा सुनने से आज प्राप्त होता है। कितनी कृपा है। तो बिना 100 अश्वमेघ यज्ञ किए कोई इंद्र नहीं बन सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा, विश्वजित यज्ञ से 3 लोक के स्वामी तो हो गए, अब 100 अश्वमेघ यज्ञ कर डालो, इंद्र कभी लौट ही नहीं पाएगा। तुमको मैं नियमित रूप से, हमेशा के लिए स्थायी रूप से इंद्र बना देना चाहता हूँ। ये इच्छा बलि की नहीं है, राजा बलि की, ये इच्छा उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी की है।
ठीक है, तो गुरु की आज्ञा, ठीक है होने दो। उधर देव माता अदिति को बड़ा दुख है, महर्षि कश्यप की अदिति पत्नी है, इनसे सब देवता प्रकट हुए, 12 आदित्य, इसीलिए इनका नाम अदिति थी, सब आदित्य कहलाए, 12 आदित्य इन्हीं से प्रकट हुए और इनके सबसे छोटे पुत्र। अच्छा, इनको बड़ा दुख था कि हमारे पुत्र तो स्वर्ग छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं, राजा बलि तीनों लोगों का स्वामी बना है। महर्षि कश्यप जी आए तो शरण ली, तो कहा कि हमारे पुत्रों को वापस स्वर्ग दिलाओ। महर्षि ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, उपाय बता सकता हूँ, व्रत करो भगवान का। उन्होंने भगवान की आराधना की जैसे पतिदेव ने बताई। महर्षि कश्यप विलक्षण है, भगवान ने दर्शन दिया। 1 वर्ष का था वो, क्या नाम है उसका, भागवत जी में व्रत है ना, पयोव्रत। तो फागुन के महीने में, फाल्गुन मास में पूरा हुआ। भगवान ने दर्शन दिया देव माता अदिति को। पहले ही 11 देवता इनके पुत्र थे, अब 12वां नंबर वामन भगवान का लगने वाला है। पर पहले देव माता अदिति को भगवान ने कहा, बताया, माता जी जिस पर देवता और ब्राह्मण प्रसन्न हो, जो धर्म पर स्थिर हो, उसके विरुद्ध बल का प्रयोग सफल नहीं हो सकता, चाहे मैं ही क्यों ना करूं। राजा बलि देवताओं का और ब्राह्मण सब उस पर प्रसन्न है, धर्म से पृथ्वी टिकी हुई है, प्रजा बड़ी प्रसन्न है, मैं भी उस पर बल का प्रयोग नहीं कर सकता, वो सफल नहीं होगा, चाहे देवता करें चाहे मैं करूं। वो महान भक्त भी है भीतर से, अगर उससे विरोध किया जाएगा, युद्ध छेड़ा जाएगा, तो उस युद्ध करने वाले को कष्ट मिलेगा। क्योंकि माता अदिति के सब देवता पुत्र हैं, सब भगाए हुए इधर उधर भटक रहे हैं, लाखों वर्ष बीत गए, माँ दुखी है बच्चों के कष्ट से, चाहती है कि पुत्रों को वापस मिले स्थान। भगवान कहते हैं राजा बलि तो ब्राह्मण के, धर्म के, भगवान के, सबके भक्त हैं, उनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं हो सकता इस समय। क्यों? बलि धर्मात्मा और ब्राह्मण परम भक्त हैं ब्राह्मणों के, उनका तिरस्कार मैं भी नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान जानते हैं माता जी ने आराधना क्यों की है, स्वर्ग देवताओं को मिल जाए। पर बलि हटेगा कैसे? युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, बल का प्रयोग कोई कर नहीं सकता, धर्म और ब्राह्मण उसके साथ हैं। पर भगवान ने ये भी कहा कि माता जी मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, मैं आपकी इच्छा किसी भी प्रकार अवश्य पूरी करूँगा। अब जब भगवान इच्छा पूरी करते हैं जिस भी तरह, तो फिर हर तरह के लोग हैं सृष्टि में दर्शन करने के लिए भगवान की लीलाओं का। अब तो भगवान को कुछ न कुछ करना है, युद्ध करके राजा बलि को नहीं जीत सकते, तिरस्कार उसका कर नहीं सकते। चलो, भगवान ने कहा कि वामन रूप से मैं आपके घर प्रकट होऊंगा पुत्र बनकर, और फिर कुछ उपाय करूंगा, कुछ हल्का उपाय करना पड़ेगा। राजा बलि के सामने खड़े होके कोई काम नहीं हो पाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा वापस। चलो, भगवान वामन माता अदिति के घर कुछ ही समय में प्रकट हुए हैं। बोलिए शिवामन भगवान की जय। आंख बंद करो, 5 मिनट सब लोग आंख बंद करो, बड़े प्रेम से भगवान का ध्यान करो, और इसी आंख बंद में मानसी पूजन करेंगे। हरिश्चरणम। नमोस्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए शिवामन भगवान की जय। ओम श्री वामनाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। वामन भगवान को एक सुंदर कमल का पुष्प, सुंदर पुष्प अर्पित करेंगे ध्यान के लिए। कुबेर जी की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल लाके वामन भगवान को उसी पर ध्यान करेंगे। देखो, कुबेर जी की पुष्प वाटिका में पहले चलो, स्वर्ण कमल ले आओ, और देखो एक काम करो, आज का जो कमल होना चाहिए ना, छोटा छोटा होना चाहिए। वामन भगवान छोटे से है ना, हाँ, वैसे भी बटुक हैं, ब्रह्मचारी हैं, 5 वर्ष के रहेंगे। कोमल कोमल हार चाहिए, लंबे लंबे बड़े बड़े नहीं, उनके स्वरूप के अनुसार। तो कुबेर जी की पुष्प वाटिका बहुत अद्भुत है, सृष्टि में वैसी कोई पुष्प वाटिका नहीं। भगवान शिव के विशेष चेला है वो सेवक। तो स्वर्ण कमलों को चुन लो,
श्री वृंदावन धाम से कोमल कोमल तुलसी, श्यामा तुलसी की मंजरियों को चुन लो और चलो, दौड़ के चलो, कहीं चलना है कहाँ, गोलोक में चलो, वहाँ पर चल के सोने की तार में गूंथ के वैजंती माला बना लेते हैं। ये करते चलो, साथ में हो रहा है काम। इतने देर में हम पहुँच गए गोलोक, जल्दी करो, वैजंती माला वहाँ बनाओ सोने की तार में। और वृंदावन की श्यामा तुलसी कोमल कोमल लेके, उनका एकदम छोटा छोटा हार होगा कि एकदम कोमल कोमल, भगवान वामन के अनुसार, उनके अनुरूप। तो 3 तो हार बना लो और पुष्प लेने हैं तो शिवलोक में चल के जूही का फूल बड़ा सुंदर मिलेगा, ले आएंगे। तो पत्तल पे रखेंगे। पत्तल कैसा है? पत्ता नहीं है वो, पत्तल पत्ते का दिख रहा है पर हरित मणि है, उसको पीस के पत्तल बनाया है, पत्तल जैसा। और पत्तल में जो लकड़ी की कील से पत्ते फंसाते हैं ना, वो स्वर्ण कील से फंसा देंगे, हरित मणि का पत्तल बनाएंगे। लोग सोचेंगे कि असली है, पर हमें पता है वो मणिमय और मनोमय पत्तल है, हमने मन से बनाया है। उन पत्तलों पे शिवलोक में, सदाशिवलोक में जाके जूही का फूल लाएं, खूब सुगंधित। और गोलोक में जाके नहीं, साकेत में जाके चंपा का फूल ले आएं। और अब गोलोक में चलो, वहाँ से चमेली ले आएं बढ़िया सुंदर। स्वर्गलोक में हरिश्रृंगार पारिजात वहाँ होता है, वो ले आएं कोमल कोमल। ब्रह्मलोक तक दौड़ें तो रंग बिरंगे गुलाब लाएं, एक रंग के नहीं, सब पत्तलों पे रख लो। स्वर्ण हार 3 रख लो। अब स्वर्ण की जो, स्वर्ग की जो वेद लक्षणा गैया है, सुरभि गैया, स्वर्ग में चलो, उस गैया का दूध, सुगंधित दूध, स्वर्ण के पात्र में, मणिमय पात्र में दूध, दही, घी, और एक पात्र में शहद रख लें, फूलों के पराग से बना हुआ ताज़ा शहद। और वो जो अपनी वो जो है ना सुरभि गैया, उसकी रबड़ी बना लें उसके दूध की। मन से ही तो बनानी है, क्षण में बन जाएगी। एक स्वर्ण पात्र में सुरभि गैया की रबड़ी बना के रख लें उसके दूध की। तो ये पंचामृत अभिषेक हो जाएगा। 5 तरह के फलों का रस ले लो, 5 तरह के फूल हो ही गए। और वो उस मणिमय स्वर्ण की वो छन्नी ले लो जिसमें बहुत सारे हजारों सैकड़ों छेद होते हैं। सहस्त्रधारा अभिषेक कर देंगे भगवान वामन का। और क्या लोगे? भोग ले लो, गुड़ का भोग लो, गुड़ की खीर जरूर लो, माखन मिश्री का भोग लो, सुगंधित दूध, दही, छाछ, घी सब लो। तरह तरह के, कम से कम 5 तरह के सूखे लड्डू, मेवे के 5 तरह के खंडित फल, ये सब तैयारी करो, दाएं बाएं सजा लो। सब कुछ मणिमय स्वर्णमय पात्रों में बढ़िया। और स्वर्ग और क्या 5 तरह के कम से कम खूब बढ़िया सुगंधित सुरभि घी के हलवे तरह के बना लो, 5 तरह के हलवे रख लो। और पूरी, कचौड़ी, मालपुआ, रबड़ी, मलाई, जो भी रखना है, कड़ी भात, जो रखना है सब रख लो। तरह तरह के लड्डू रख लो। सूखे मेवे अलग से रख लो, सूखे मेवों का एक हार और बना लो, स्वर्ण के तार में गूंथ लो उसको। और भगवान को भेंट करने के लिए लंगोट चाहिए, एक कौपीन रेशमी रख लो, एक छत्र रख लो लकड़ी का, और पलाश के लकड़ी का एक दंड, एक कमंडल भगवान वामन को भेंट करेंगे। एक स्वर्ण का पात्र भिक्षा के लिए, क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी हैं, यज्ञोपवीत होगा तो तुरंत भिक्षा मांगनी होगी। तो रुद्राक्ष की माला, ये सब भगवान वामन को धारण होगी। और जनेऊ रखेंगे, एकदम रेशमी जनेऊ रखेंगे, नहीं तो सोने की तार की रेशमी रख लो। वामन भगवान ब्रह्मचारी हैं, ऋषि के घर प्रकट हुए, महर्षि कश्यप के घर। जय हो। भगवान वामन का ध्यान कर लिया हो तो हम लोग मानसिक पूजन आरंभ करें। हरि शरण। भगवान वामन का वो जो स्वर्ण पुष्प एक रखा था, उस पर आवाहन करेंगे। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव, यावद पूजां करिष्यामि तावद त्वं सन्निधो भव। ओम श्री वामनाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि समर्पयामि। अब कौन सा पुष्प रखोगे? अब एक नील कमल रख दो। भगवान तो वैसे भी नीले नीले, आवाहन कर लेंगे नील कमल पे। देखो, मन से ऐसा ध्यान करो कि करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हुए हैं, इतना तेज। पर जैसे सूर्य के तेज में गर्मी होती है, ताप, जो करोड़ों सूर्य प्रकाशित हुए हैं वो शीतलता दे रहे हैं। उसमें एक दिव्य मणिमय स्वर्ण सिंहासन, जो नीलकांता मणि, महामरकत मणि से उसकी आभा ऐसी
छटक रही है चारों ओर, क्या पूछना है, ऐसा मन से सिंहासन देंगे, हाँ इस पर वामन भगवान को बिठा के पूजन करेंगे, भले महर्षियों के ऋषियों के घर आए हो, हम तो मन से सेवा में हैं। और इस समय देखो बुधवार के दिन भगवान वामन का जन्म हुआ था, अवतार, आज बुधवार है और श्रवण नक्षत्र में हुआ था। शाम को अभी 4 बजे श्रवण नक्षत्र लगा है, कल 1-1:30 बजे तक रहेगा, अभी लगा है शाम को 4 बजे श्रवण नक्षत्र। कितना सौभाग्य है इस मानसी पूजन का, बुधवार के दिन भादो मास की एकादशी, द्वादशी युक्त एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में हम भगवान श्री वामन का मानसिक पूजन और अभिषेक करने जा रहे हैं। आवाहन कर लिया, अब आसन दे देंगे। तो आसन तो रत्नों से, मणियों से, नीलमणि, महाबरकत मणि, अनेक रत्न संयुतम, नाना मणि गणान्वितम, भावितम हेममयम दिव्यमासनम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री वामनाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान को अक्षत कभी नहीं चढ़ता, पर जो वस्तु नहीं होती है पूजा में उसकी जगह अक्षत चढ़ता है, चढ़ सकता है। अब वामन भगवान उस सिंहासन पे पधार गए हैं आवाहन के साथ ही। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। अब इनके चरण धुलाएंगे। गंगोदकम निर्मलम च सर्व सौगंध संयुतम, पाद प्रक्षालनार्थ दत्तम में प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री वामनाय नमः। पादयोः पाद्यम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का कलश में जो जल भर के रखे हैं, सुगंधित, अत्यंत मधुर, अत्यंत शीतल, उस जल से भगवान वामन के चरण को धुलाओ। शंख में लेके, शंख भी मणिमय हो, सुगंधित द्रव्य से। वाह, जय हो प्रभु। और मुख में डालो चरणामृत, मस्तक पर लो, आसपास छिड़क दो, आंख बंद रखो, आनंद बढ़ेगा। अब अर्घ देंगे। अर्घ देते हैं दाहिने हाथ में। जब कोई घर आता है तो हाथ धुला दिया, पैर धुलाया, अब हाथ धुलाओ, फिर कुल्ला कराना अभी बाकी है। अब हाथ धुलाएंगे, उसको कहते हैं हाथ पर जल देना, अर्घ। तो अर्घ शंख के जल से देंगे। उस शंख में गंध, अक्षत, पुष्प सब कुछ बड़ा सुगंधित डलता है। गंध पुष्पाक्षतैर युक्तम अर्घ्यम संपादितम मया गृहाणार्घम मया दत्तम प्रसन्नो वरदो भव। ओम श्री वामनाय नमः। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। दाहिने हाथ पे शंख का जल छोड़ो भगवान वामन के। जय हो। एकदम गाढ़े नीले रंग के चम चम वामन भगवान आसन पर विराजमान है। हाथ में अर्घ दिया, पैर धो लिया था, हाथ भगवान ने अपने से धो लिया, हमने धुला दिया। दाहिने हाथ पर ये अर्घ होता है। अब आचमन कराएंगे, अब कुल्ला भी करा दें, मुँह तो धुल जाए कुछ। हाँ देखो, जब हम कहें मनसा परिकल्प समर्पयामि ना, तब आप उस क्रिया को करना सेवा पूजा में, तब तक केवल सुनना है और तैयारी करनी है। आचमन कैसे कराएंगे? कर्पूरेण सुगंधेन वासितम स्वादु शीतलम तोयमाचनीयार्थम गृहाण परमेश्वर। ओम श्री वामनाय नमः। मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। कपूर छोड़ के सुगंधित कर देंगे, लौंग छोड़ देते हैं, जायफल छोड़ देते हैं आचमन के जल में। कुल्ला भी करें भगवान तो सुगंध आवे। अरे सुगंध, एक बात याद आ गई। लाडली जी के कान का कर्णफूल खो गया, महाप्रभु ढूंढ रहे थे। 7 दिन 7 रात लीला में हाजिर थे, कर्णफूल खो गया। महाफूल कर्णफूल 7 दिन तक ऐसी समाधि में रहे, दिन रात की होश ही नहीं। किसी भी हालत में कोई कुछ भी कर ले, बाह्य ज्ञान नहीं होता, किसी को क्या पता। तो 7 दिन 7 रात के बाद श्री लाडली जी के, श्री जानकी मैया के, श्री राधा रानी के कर्ण का फूल मिल गया। महाप्रभु और उनके साथ उनके परिकर के श्री रामचंद्र जी थे, उनका नाम ही था, उनको लेकर गए। प्रिया जी को वो दिया, लाडली जी को, किशोरी जी को कर्णफूल दिया। लाडली जी प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न हो गई तो इतने समय से प्रेमी लोग खोज रहे थे, तो प्रसन्न होके कुछ बख्शीश होगी, कुछ इनाम मिलेगा। तो उस समय ना श्री किशोरी जी मुख में पान खा रही थी।
आज ऐसे ही लीला का चिंतन हो रहा था, मुख में सुगंध से बात याद आ गई। तो श्री राधा रानी मुख में पान, और कैसा तांबुल था, चर्वित चबाया हुआ तांबुल पान मुख में था। उसको मुख से श्री लाडली जी ने निकाला और चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। और ऐसी जैसे मुख से निकाला ऐसी सुगंध फैली चारों तरफ वातावरण में। महाप्रभु ने और उनके परिकर वो जो रामचंद्र जी थे, उन दोनों ने ले लिया और थोड़ा लेकर आए तब। और जब वो सुगंध जो थी ना, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, वो जो श्री किशोरी जी के मुख का चबाया हुआ पान था, उसमें इतनी सुगंध थी कि जैसे ही महाप्रभु ने अपने मुख में थोड़ा डाला, उसकी सुगंध वहाँ चारों तरफ फैल गई जहाँ वो समाधिस्थ थे 7 दिन और 7 रात से। चैतन्य महाप्रभु ऐसी सुगंध फैली, लोगों को लगा रही सुगंध कहाँ से आई। महाप्रभु पे दृष्टि तो दिन रात सबकी थी, किसी को चैन है एक क्षण के लिए। 7 दिन 7 रात से समाधिस्थ हैं, प्रेम में मगन है, न जाने कहाँ कौन सी लीला में रहते। देखा तो महाप्रभु के मुख में पान था। ऐसी सुगंध चारों तरफ फैली थी वातावरण में, क्या कहना है। तो हम लोग भी सुगंध की कुछ बात किए थे। बोलिए श्री लाडली जी सरकार की जय। कहाँ थे हम लोग, एक बार कृपा करके मानसिक सेवा में कहाँ थे, क्या किया हम लोगों ने? नहीं, पान कहाँ देंगे, अभी स्नान ही नहीं करा। अच्छा रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांति। हरिशरणम कहाँ थे हम बताते हैं, ध्यान कर। आचमन कराया प्रभु को, वामन भगवान को आचमन कराया है सुगंधित जल से। उसमें जायफल है, लौंग है और कपूर डाल दिया, सुगंध नाम है। चलो भगवान का आचमन हुआ। अब हम लोग आचमन कैसे कराएंगे? ओम श्री वामनाय नमः। मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि, समर्पित कर दिया। अब स्नान कराना है। इसे स्नान में हम लोग अभिषेक भी करा लेंगे, बहुत सुंदर। देखो जीवन इसीलिए है, यही करना है सब जीवन भर, निरंतर अखंड। आगे चल के यही सब करते रहना है जीवन में। हाँ, तभी मरण सुधरेगा, तभी इस जन्म में इस शरीर से भगवान से भेंट होगी। अब स्नान कराएंगे तो पहले स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जो सुगंधित मधुर जल है उससे करा लेते हैं। मंदाकिनास्तु यद्वारी सर्व पाप हरम शुभम। ये तो गंगा ही है ना, तो सर्व पाप हरम शुभम। तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री वामनाय नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। अरे अपने भी लौटते रहो उसी जल में, अपने नहीं लौटना, हमें सेवा करनी है। जो भी प्रसादी तिलक चंदन जो भी होता है ना, आरती, ये सब पूरी पूजा सेवा करके तब ली जाती है। बढ़िया सुंदर शीतल स्नान। अब पंचामृत स्नान कराएंगे तो पहले दूध जो रखा है ना सुरभि गैया का, पात्र उठाओ, स्वर्ण पात्र मणिमय। कामधेनु समद्भूतम, ये कामधेनु स्वर्ग की गैया है। कामधेनु समद्भूतम सर्वेषाम जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थम अर्पितम। ओम श्री वामनाय नमः। पयः स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। छोड़ दो दूध की धार, बिल्कुल वामन भगवान के आसन पर पूरा मस्तक से नीचे ऐसे ही अभिषेक ऐसे ही होता है पूरा। कृपा करके इस समय कुछ लिखो पढ़ो मत, जो मानसी सेवा हो रही है उसको करो, अपने को मानसी सेवा में रखो। अब दधी का पात्र उठा लो, दही का। पयसस्तु समुद्भूतम मधुराम मलम शशि प्रभम दध्यानीतम मया देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री वामनाय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। अब दधि स्नान की धार, दही की धार छोड़ो। आहा, जय हो वामन भगवान। अब घी का पात्र उठा लो हाथ में और सुनो। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री वामनाय नमः। घृत स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। घृत का सुंदर स्नान। अब मधु स्नान कराना है। पुष्परेणु समुत्पन्नम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री वामनाय नमः।
मधु स्नानम समर्पयामी मनसा पर कल्प समर्पयामी। मधु स्नान समर्पित करेंगे। अब वो जो रबड़ी थी ना, कामधेनु गैया की दूध की रबड़ी, गीली गीली होती है एकदम, वो उठाओ, शर्करा स्नान कराएंगे। ओम श्री वामनाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामी मनसा पर कल्प समर्पयामी। ओ वामन भगवान, दूध दही और शहद तो चले, तो चलो रबड़ी भी चलने दो शक्कर के नाम पर। वाह क्या बात है, जय हो। पंचामृत स्नान हो गया। पयोदधि धृतम चैव मधु शर्करायान्वितम पंचामृत मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री वामनाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामी मनसा पर कल्प समर्पयामी। सब पंचामृत स्नान संपन्न हुआ। अब शुद्ध जल, सुगंधित जल ले लो, स्वर्ग की मंदाकिनी का, उससे स्नान करा देंगे। तो सुगंध कहाँ से आएगी? उसमें चंदन डालना है। मंदाकिनी के, स्वर्ग की मंदाकिनी के जल में चंदन कहाँ से आएगा? मलयागिरी चंदन, मलयागिरी पर्वत जो है वो चंदन का ही है। चंदन लेके बढ़िया पीस के कटोरे में रख लो, स्वर्ण पात्र में। उस चंदन को इस जल में मिलाओ, कलश में, स्वर्ग की मंदाकिनी के कलश में। मलयाचल संभूत चंदनेन विमिश्रितम इदम गंधोदक स्नानम कुंकुम कुम्माक्तम नो गृह्यताम। ओम श्री वामनाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। अब शुद्ध जल से स्नान करा दो। ओम श्री वामनाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। अब वस्त्र धारण कराना है, तो वस्त्र में केवल एक लंगोट चलेगी। कौपीन है। शीतवातोस्त संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांतिम प्रयच्छ मे। ओम श्री वामनाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। एक लंगोट धारण कराओ। कौपीन, उपवस्त्र में मेखला लपेट देंगे ऊपर से। उपवस्त्रम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितम देव प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री वामनाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि आचमनम आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। तो मेखला भी पहले कौपीन दे दी, ऊपर से मेखला लपेट दी, वस्त्र उपवस्त्र हो गए। अब यज्ञोपवीत ले लो। यज्ञोपवीत, ओम श्री वामनाय नमः। समय तो बहुत तेज है। ओम श्री वामनाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। और यज्ञोपवीतान्ते आचमनम आचमनीयम जलम च समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। बाएं कंधे पर स्वर्ण के 3 धागे हों उसमें। और देखो, ब्रह्मचारी को, गृहस्थ तो 3 गांठ वाला जनेऊ पहनते हैं, ब्रह्मचारी 2 गांठ वाला जनेऊ पहनते हैं। अगर 1 गांठ वाला जनेऊ पहना है तो ब्रह्मचारी को बाएं कंधे पर गमछा रखना ही पड़ता है। गृहस्थ ने अगर 2 गांठ का जनेऊ पहना है तो कोई भी कर्म करेगा तो बाएं कंधे पर गमछा रखना ही पड़ेगा। तो 2 गांठ का पहना दो, गमछा उमछा नहीं है इनके पास, हाँ 1 कौपीन है बस। और जब जनेऊ पहनाते हैं तो एक एक करके पहनाते हैं। अच्छा, अब चंदन। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री वामनाय नमः। चंदनम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। ठीक है भगवान। अब पुष्प ले लो, पुष्प ले लो। माल्यादीनि सुगंधानि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम श्री वामनाय नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। समर्पित करो भाई, समर्पयामि। अब तुलसी दल ले लो। जो 3 कोमल कोमल हार थे ना, स्वर्ण कमल कुबेर जी की वाटिका से जो लाया, पुष्प वाटिका से, एक तुलसी का कोमल हार, और क्या था, एक वैजंती माला। तीनों धारण करा दो अभी। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। और जूही, चंपा, चमेली, पारिजात, जिसको हर श्रृंगार कहते हैं, गुलाब, सब चरणों में अर्पित करो। मस्तक पे 2, 4, 10 अगस्त के फूल रखो। वामन भगवान के चरणों में केतकी का पत्ता रखो। एक केतकी का पत्ता जो चढ़ा के भगवान का पूजन करता है, 1000 वर्ष तक भगवान उससे संतुष्ट रहते हैं, एक पत्ते के बल पर। और अगस्त के फूल से जो भगवान की पूजा करता है, नरक के ऊपर से दाएं बाएं कहीं से बीच से गुजर जाए तो नरक के लोगों की यातना उस समय बंद हो जाती है। सब गदगद प्रसन्न और आनंद में आ जाते हैं। इतनी महिमा है इन फूलों से सेवा करने वाले की। अब तुलसी पत्र ले लो, सब फूल चढ़ा दो मस्तक पर। तुलसी दल ले लो। क्यों? तुलसी हेम रूपाम च
रत्न रूपाम च मंजरिम, रत्न रूपाम च मंजरिम। तुलसी कैसे चढ़ाते हैं भगवान को? तुलसी क्या करती है? भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अपरयामी हरिम प्रियाम। ओम श्री वामनाय नमः। तुलसी दलम तुलसी मंजरीम च समर्पयामी मनसा प्रकल्प समर्पयामी। तो कैसे तुलसी चढ़ाते हैं ये देखो, एक बार देख लो। ये देखो तुलसी है ना, तो ये मंजरी आगे है, ये मंजरी है, इधर से पकड़ेंगे पीछे से अंगूठे और ये मध्यमा से ऐसे पकड़ा, ये मंजरी आगे की तरफ है, देखो आपकी तरफ है, और पकड़ा हमने अपनी तरफ से। अब मंजरी ऐसा भगवान के चरणों में रख देंगे, ऐसा भगवान के चरणों में तुलसी दल रखते हैं कि मंजरी हमारी तरफ रहे, हमारी तरफ आवे। ओम न कैसे रखते हैं? ओम नमस्ते बहुरूपाय कह के रखते हैं। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मा ने इदम सदंजन इदम सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। भगवान के चरणों में रखो। फिर देखो ऐसे ही पीछे से पकड़ते हैं, दूसरी पकड़ी भगवान के मस्तक पर रखी जाती है तुलसी। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मा ने इदम सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। वामन भगवान के चरणों में और वामन भगवान के मस्तक पर तुलसी धारण करा दी है। जितनी हो सब धारण करा दो। बोले तुलसी की जय, वामन भगवान की। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णु परमात्मा इदम सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। चलो जी ठीक है। अब क्या है, उनको रुद्राक्ष की माला धारण करा दो, हाथ में एक छत्र दे दो। हे प्रभु समय भी ना, हाथ में छत्र दे दो, रुद्राक्ष की माला धारण करा दो और पलाश का एक दंड यहाँ दबा दो वामन भगवान के, और हाथ में एक कमंडल पकड़ा दो और भिक्षा का पात्र सब तैयार हैं। धूप वायु देवता को ही सीधे धूप के रूप में मानसी सेवा में दे सकते हैं। ओम श्री वामनाय नमः धूप माघ्रापयामी मनसा प्रकल्प समर्पयामी। अब दीप दिखाना है तो दीप सीधे अग्निदेव को मानसी सेवा में रख सकते हैं दीप के रूप में। ओम श्री वामनाय नमः दीपम दर्शयामी मनसा प्रकल्प समर्पयामी। और भोग लगाएंगे, भोग लगाएंगे। देखो आज के दिन वामन भगवान को जो लोग शहद का भोग लगाते हैं ना, शहद का भोग, तुलसी दल छोड़ के भोग लगाओ वामन भगवान को। शहद का भोग लगाने से शारीरिक जो कष्ट होते हैं, भोग लगा दो। उस शहद को नित्य चाटा जाता है, उसका सेवन किया जाता है किसी किसी रूप में, उससे बहुत लाभ होता है। ये वामन भगवान वराह पुराण में कथा में महिमा ही है, वामन चरित्र भगवान के कथा की, व्रत की, ये सब महिमा वराह पुराण में बहुत आई है। तो भोग लगा देंगे वामन भगवान को मनसा बस। नैवेद्यम समर्पयामी समर्पयामी। अच्छा जी नैवेद्य हो गया और सब भोग लगा दो। जो जितनी तैयारी की थी, 5 तरह के फल, लड्डू, मेवे, हलवे और पूड़ी कचौड़ी, मालपुआ, रबड़ी, खीर, मलाई, सीताराम करो सब। श्री वामनाय नमः अखंड ऋतुफलम समर्पयामी मनसा प्रकल्प समर्पयामी। सब अब तांबुल ले लो, पान, एक कटोरे में 5 पान बीरी, स्वर्ण का कटोरा मणि में जड़ा हुआ बिल्कुल रत्नों से, हाँ समर्पित करो। ओम श्री वामनाय नमः एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामी मनसा प्रकल्प समर्पयामी। अच्छा जी अब दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो एक स्वर्ण पात्र में स्वर्ण की सर्फियाँ मुद्राएं रख लो। ओम श्री वामनाय नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामी मनसा प्रकल्प समर्पयामी। अब वामन भगवान की 4 परिक्रमा लगा लो। यानी कानि च पापानि ब्रह्मत्यादि कानि च तानि तानि प्रशंति प्रदक्षिणा पदे पदे। वामन भगवान को प्रणाम करो मन से। आरती आरती इसी समय आरती होती है, मन से आरती उतार दो। 3 बार चरण के चारों ओर, 2 बार नाभि के चारों ओर, 1 बार मुखारविंद के चारों ओर और 7 बार सर्वांग के चारों ओर, पैर के नख से नीचे और सिर से ऊपर 7 बार। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। ठीक है जी। और अब मन से प्रणाम कर लेंगे, मन से प्रणाम कर लेंगे। शंख का जल घुमाएंगे, अपने ऊपर छिड़क लेंगे मन से। ओम श्री वामनाय नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान समर्पयामी मनसा प्रकल्प समर्पयामी। ऐसे करेंगे। अब मन से वामन भगवान को प्रणाम करो। अभिषेक तो किया, कोई बात नहीं, बहुत कुछ छूटा अभिषेक में। पूजन हो गया 16 प्रकार से। सस्यधारा अर्चन नहीं हुआ,
बस वही छूटा हमें लगता है, और तो कुछ नहीं छूटा। सहस्त्रधारा अर्चन छूटा बस। कोई नहीं, बहुत सुंदर। बाकी तो सब साजबाज सज गया है, 16 प्रकार से पूजन हुआ। अब मन से प्रणाम करके जो कहना है कह लो। बोलिए शिवामन भगवान की जय। अब समय तो हो गया है, क्या करना चाहिए। वामन भगवान का प्रागट्य हो गया, हम सोच रहे हैं कथा रात को कर देते हैं। इस कथा को जो सुनता है वामन भगवान की आज के दिन ना, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। मानो आज केवल कथा सुन के 10 बार इंद्र बनने का अधिकार हमको प्राप्त हो जाता है। वैसे भी हम करोड़ों बार इंद्र बन चुके हैं। जब तक भगवान की माया में रहेंगे आना तो यहीं पड़ता है। अब समय नहीं है और प्रसंग है सुंदर, और अभी तो वामन भगवान का प्रागट्य हुआ है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। हरिशरण। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। हरिशरण। सीताराम। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया। किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किम रिक्तहारैः स्वजनाख्य दस्युभिः किम जायया संसृति हेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः। श्रीमद् भागवत का जो 8वां स्कंद है उसमें वामन भगवान का चरित्र आया है, और महाराज बलि महादानी है। महाराज बलि तो ऐसा कुल में जन्म भी तो लिया है। भक्त राज प्रहलाद जी के पौत्र हैं, महाराज विरोचन के पुत्र हैं। इनकी जो दैत्य कुल के राजा तो हैं ही, इनकी कीर्ति अमर है, आज तक बड़े उदार कहे जाते हैं बलि जी महाराज। तो इन्होंने पहले विश्वजित यज्ञ किया, अग्निदेव ने प्रकट होकर सब कुछ दिया, देवताओं को भगा दिया, स्वर्ग पर विजय, तीनों लोक पर विजय। अब आचार्य इनके जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं अब तुमसे 100 अश्वमेघ यज्ञ कराऊंगा और इंद्र का पद तुम्हारा निश्चित कर दूंगा। युद्ध करके उनको भगाने की या आधिपत्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इच्छाएं शुक्राचार्य जी महाराज की हैं। बलि जी तो महाभागवत है ना, बलि जी तो महाभागवत हैं, उनको क्या आवश्यकता है। पर ठीक है, आचार्य जनों की, बड़े जनों की शासन में रहना, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना, ये सब भी जीवन में सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। तो 100 अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया शुक्राचार्य जी ने। किस लिए किया कि पहले दैत्य जाते थे तो स्वर्ग खाली हो जाता था। विश्वजित यज्ञ करके गए राजा बलि, तो देवगुरु बृहस्पति ने सबको कहा जल्दी भागो, इस बार अब बलि का तेज असहनीय हो चुका है, कोई सामना नहीं कर सकता। तो शुक्राचार्य जी अब तीनों लोग के अधिपति हैं महाराज बलि। शुक्राचार्य जी कहते हैं अब 100 अश्वमेघ यज्ञ करो, छुट्टी करो, नियमित रूप से इंद्र बनकर विराजो। लेकिन जब माता अदिति को दुख हुआ कि पुत्र भाई इधर उधर पर्वत की गुफाओं में छिप रहे हैं, भटक रहे हैं, कष्ट में दिन बिता रहे हैं, तो अपने पति की महर्षि कश्यप की शरण लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार पयोव्रत का अनुष्ठान किया। 1 वर्ष में वो व्रत पूरा होता है और उस व्रत के फलस्वरूप भगवान वामन प्रकट हुए।
बोले श्री वामन भगवान की जय। और वामन भगवान ने माता से कहा कि इस समय धर्म, ये बलि बड़ा धर्मात्मा और ब्राह्मणों का परम भक्त है, इससे विरोध करके, इसके विरुद्ध बल का प्रयोग करके बात नहीं बनेगी, कुछ और उपाय करूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो भगवान वामन रूप से देव माता अदिति के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए और महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ, भाई ऋषि हैं तो ऋषियों को जुटने में तो देर नहीं लगी ना, महर्षि कश्यप इनके पिता ने ऋषियों के साथ उन वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया 5 वर्ष की अवस्था में। तो वहां से भगवान महाराज बलि की यज्ञशाला की ओर चल पड़े। तो बात यह है कि जब यज्ञोपवीत धारण कराया तो ये होता है कि भाई ब्रह्मचारी को अब ब्रह्मचर्य से रहना है, ब्रह्मचर्य से, अब तुम ब्रह्मचारी हो ना तो ब्रह्मचर्य से रहना है। तो जनेऊ पहनते ही ब्रह्मचर्य के नियम आरंभ हो जाते हैं। अब मनु महाराज को पता था भाई ब्रह्म कलियुग आएगा तो कौन अग्निहोत्र करेगा, कौन वेदाध्ययन करेगा, नहीं करेगा तो थोड़ी क्षमा है, लेकिन ब्राह्मण को जनेऊ धारण करते ही त्रिकाल संध्या आवश्यक है। और संध्या से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो संध्या नहीं करता ना, जो सूर्य को अर्घ नहीं देता जनेऊ पहनकर, उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, वह अत्यंत अशुद्ध होता है। संध्याहीनः संध्याहीनः असुचिर नित्य मनरः सर्व कर्मशु। कई लोग समझते हैं संध्या जो है ये कर्म कांड है, ऐसा नहीं है। संध्या में भक्ति होती है, संध्या में ज्ञान भरा होता है, संध्या में कर्म भक्ति ज्ञान तीनों का समन्वय है, इसलिए बड़ी श्रेष्ठ होती है संध्या। उसमें ब्रह्म विद्या स्वरूप माँ गायत्री का आह्वान होता है और संध्या के मंत्रों को पढ़कर संध्या हो तो बड़ा आनंद है। अच्छा, जो संध्या नहीं करता ना, उसके हाथ की पूजा देवता लोग नहीं लेते। जो प्रातःकाल संध्या होती है, अगर उसको कोई नियम से करते ही हैं लोग, तो उससे रात्रि में जो कोई पाप हुआ हो सब नष्ट हो जाता है। जो शाम की संध्या करता है, बराबर दिन भर वो कोई पाप करता वो सब नष्ट हो जाता है। और मध्याह्न में जो संध्या करता है, उससे क्या होता है, अन्न में जल में जो पाप आया है वो नष्ट हो जाता है। तो मध्याह्न की संध्या भी बहुत आवश्यक कही गई है। कहते हैं अगर दोपहर की संध्या नहीं की तो ब्राह्मण को खाने का अधिकार नहीं है। चलो, एक तो संध्या सिखाई देवगुरु बृहस्पति ने भगवान वामन को, क्या सिखाया, त्रिकाल संध्या करो। दूसरे कहा स्त्री को दूर से वंदन करो, स्त्री में मातृभाव रखो। मातृभाव रखने का अर्थ होता है कि स्त्री के चरण के ऊपर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। चलो, गुरुजी ने कहा भाई अब तो तुम्हारा यज्ञोपवीत हो गया, तो आज से घर में भोजन करना नहीं है, मधुकरी करना है, भिक्षा करके, और भिक्षा में जो मिले गुरुजी को अर्पण करना है। फिर गुरुजी जो आज्ञा दें वही खाना है। दूध भात, दूध रोटी, सादा भोजन जो करता है वो संयम रख सकता है। बहुत तेल मिर्च मसाला इमली जो खाता है ना, शरीर में गर्मी हो जाती है। वो गर्मी क्या करती है, शक्ति का नाश करती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति वामन भगवान से कहते हैं बेटा सादा भोजन करना। सादा भोजन जो करता है वो संयम में रह सकता है। गुरुदेव आज्ञा दें वही भोजन करना। चलो, श्रृंगार के गीत कभी न सुनना। देखो, भक्ति का तो अर्थ होता है कि भगवान के स्वरूप को हृदय में स्थिर रख लो। तो सबसे पहले वामन भगवान को जब भिक्षा मांगनी हुई तो माता पार्वती ने उनको सबसे पहले भिक्षा दी है। माँ पार्वती को वामन भगवान वंदना करते हैं, वो भी आई हैं।
कहते माँ मुझको भिक्षा दो। अब माता पार्वती बटुक वेशधारी वामन भगवान को भिक्षा देती है। बटुक वामन जी भिक्षा गुरुदेव को अर्पित करते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है। अच्छा गुरुजी, ये भिक्षा तो बहुत थोड़ी सी है, मुझे अधिक भिक्षा की आवश्यकता है। वामन भगवान ने कहा गुरुजी मुझे आप किसी बड़े यजमान का परिचय बता दें तो मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से अधिक भिक्षा ले आऊँ। अब बताओ क्या माता पार्वती ज़्यादा भिक्षा नहीं दे सकती थी? प्रभु की लीला है। गुरुदेव से कह दिया भगवान ने, 5 वर्ष की अवस्था है, 5-6 वर्ष की। प्रभु कहते हैं गुरुजी कोई बड़ा यजमान बता दो जहाँ जाके बढ़िया दक्षिणा और भिक्षा मिल जाए जो आपको आके दे दूँ। गुरुजी ने कहा अरे बड़े यजमान तो इस समय महाराज बलि हैं, वे नर्मदा नदी के तट पर बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहाँ जाओ। चलो हरि शरण। तो भगवान वहाँ से चले महाराज बलि की यज्ञशाला की ओर। तो 100 अश्वमेघ में 99 हो गए थे, एक बचा था, अंतिम चल रहा था अश्वमेघ यज्ञ। और यज्ञ में दीक्षित होकर यजमान उठता नहीं है, बहुत से नियम होते हैं, बहुत नियम लेके बैठना पड़ता है। तो नर्मदा नदी के उत्तर तट पर शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बलि महाराज 100वां यज्ञ कर रहे हैं। 99 पूरे, इतने में 100वां यज्ञ हो रहा था। तो उस यज्ञशाला में वामन भगवान पधारे हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तो सबने देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी वामन रूप के एक ब्रह्मचारी सिर पर छत्र लेकर, जय, पलाश का दंड लेकर, कमंडल लेकर यज्ञशाला में पधार रहे हैं। और शरीर के अनुसार बड़े ही सुंदर, छोटे छोटे सुकुमार अंग वाले भगवान को देखकर सभी लोग खड़े हो गए। भगवान की अवस्था 5-6 वर्ष की है। महाराज बलि ने वामन ब्रह्मचारी रूपधारी भगवान को सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए। देखो हम लोग संक्षेप में ही चरित्र का कथा सुनेंगे, क्योंकि भागवत में आगे विस्तार से कथा जब आएगी 8वें स्कंद में, अभी तो अपना 4था स्कंद की कथा चल रही है भागवत में, तब विस्तार से भागवत भगवान की कथा कहेंगे, सुनेंगे। तो बलि जी ने भगवान को सिंहासन पर बैठा के उनके चरण धोए और पवित्र चरणोदक भगवान का चरणामृत मस्तक पर चढ़ाया है। चलो बलि महाराज ने चरणोदक लिया, मस्तक पर चढ़ाया, भली भांति 16 प्रकार से वामन भगवान का पूजन किया है। और बलि जी ने कहा ब्रह्मचारी जी आपके आगमन से आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरा तो कुल धन्य हो गया है। क्यों? ऐसा अद्भुत तेज है वामन ब्रह्मचारी भगवान का, 5-6 वर्ष की अवस्था, अद्भुत तेज। बलि जी को तो लगा कि ये भगवान शिव आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं या सनकादिक आ रहे हैं, देवता आ नहीं सकते, देवताओं में इतना तेज नहीं है, कोई विलक्षण महापुरुष है, ये महाराज बलि समझ चुके थे। कहते आज मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया, आज हमारे सब पूर्वज पार लग गए, आप हमारी यज्ञशाला में पधारे, आप तो निसंकोच बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी उद्देश्य से ही यहाँ आए हो। तो भगवान तो चतुर चूड़ामणि है, भगवान ने बलि जी की खूब प्रशंसा की। देखो भाई एक बात है, किसी से कोई दान लेना हो ना, किसी से कोई दान लेना हो तो प्रशंसा खूब कर लेनी चाहिए पहले। हाँ, तो महाराज बलि के शूरता की परीक्षा की, दानशीलता की परीक्षा की, तब 3 पग के हिसाब से भूमि मांगी। बलि को हंसी आ गई। उन्होंने अधिक भूमि मांग लेने के लिए भगवान से आग्रह किया। तो भगवान ने कहा कि राजन, तृष्णा की तृप्ति तो कभी होती नहीं, जिसको कम पड़ता है उसकी हाय हाय कभी नहीं खत्म होती।
तो मनुष्य को तो अपनी ज़रूरत, अपने प्रयोजन से अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, प्रयोजन से अधिक इच्छा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसको कभी शांति नहीं मिलती। देखो, जिसकी भूमि पर, जिसके स्थान में जप तप आदि किया जाता है, वहाँ के मालिक को उसका, उस पुण्य का, उस सत्कर्म का भाग मिलता है। तो वामन भगवान कहते हैं, मैं तो 3 पग भूमि अपने पैर से चाहता हूँ, मुझे इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। तो बलि राजा ने सोचा, अब इस बच्चे को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, ये किससे मांगने आया है, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अरे इसको गांव दे दूँ, कोई द्वीप दे दूँ, कोई लोक दे दूँ, इसका ऐसा मधुर स्वरूप है। यहाँ तक कि बलि की कन्या थी, बलि महाराज सोचे कि अगर ये कहे तो मैं इसको तुरंत जमाई बना लूँ। इतने प्रसन्न है बलि महाराज उनके तेज से प्रभावित होकर। बहुत समझाया, ये ले लो, वो ले लो, कम से कम 3 गांव ले लो, 3 नगर ले लो। अरे कहो तो तुम्हारे लिए कोई बढ़िया कन्या दान कर दूँ, कन्या ले लो। अरे इतना तो मांग लो कि मुझसे। बलि जी उदार तो हैं, पर उनको पता है कि वो उदार हैं। जब जीव को पता हो जाता है ना कि वो उदार है, तो उसमें अहम आ जाता है। तो वो थोड़ा सा अहम बलि जी में है। क्यों? उनको पता है वो बहुत बड़े दानवीर हैं। तो कहते हैं कि तुमने अभी हमारे बारे में सुना नहीं है ना, अब अपने मुंह से अपनी आत्मकथा कहेंगे, अपना चरित्र कहेंगे, अपना गुणगान करेंगे तो मेरे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पर फिर भी एक बात कहता हूँ, क्योंकि संकल्प तो दान का मैं एक ही बार करूँगा। मुझसे जो भी कुछ मांगा उसको जीवन में फिर मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम ब्राह्मण के बालक हो, इतना मांग लो कि जीवन में मांगने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान ने कहा आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। अपने भोजन से, अपने वस्त्र से, अपने रहने के स्थान से ज़्यादा जो अपने को अपना मानता है वो चोर है। वो हमें तो जितनी आवश्यकता है उतनी ही चाहिए। तो राजा बलि बोले, पर हमें तो, अरे ऐसा दान मांगो कि देने, भगवान कहते हैं मैं इसी से संतुष्ट हूँ। राजा बलि कहते हैं ऐसा मांगो कि देने वाला भी संतुष्ट हो जाए। मैं तो जरा भी संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं 3 पग धरती दान करने में। भगवान ने कहा मेरा तो इतना ही प्रयोजन है, राजन कृपा करके 3 पग भूमि का संकल्प कीजिए। महाराज बलि कहे कि देखो हमें संतुष्टि तो नहीं है, पर हे ब्रह्मचारी तुम कभी कभी हमारे घर आते रहना, जब तुम्हें कोई आवश्यकता हो आना, जो कहोगे सो दूंगा। अरे मैं तुम्हें अपना राज्य भी दे सकता हूँ, सब दे सकता हूँ। तो राजा बलि बोले कभी कभी आते रहना। भगवान ने कहा ये सारी वार्तालाप बंद करो और दान का संकल्प करो। बलि जी सोचते हमारे समान कोई दान ही नहीं है। भगवान बलि जी से कहते हैं मेरे समान दान लेने वाला भी अभी तक कोई हुआ नहीं है, न होने का है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। दान लेने आए, आज तक न ऐसा कोई दान लिया है न लेगा, ऐसा दान लिया है भगवान ने 3 पग में। भगवान कहते हैं ज़्यादा संवाद न करके हमें तो 3 पग धरती का संकल्प करो। अच्छा, बलि महाराज भूमि दान का संकल्प देने लगे, तब गुरुदेव आ गए, रोक दिए। शुक्राचार्य जी महाराज ने बताया, जानते हो कौन है ये? कौन है बटुक में वेश में? बोले नहीं जानते। बोले महाविष्णु हैं। अरे बलि जी प्रसन्न हो गए, हमारे यज्ञ मंडप में महाविष्णु भिक्षा के लिए पधारे। गुरुदेव बोले ज़्यादा प्रसन्न मत हो, तुम कहीं के नहीं रहोगे, इसको मैं जानता हूँ। 3 लोक 2 पैर में नाप लेगा, तीसरा पैर रखने के लिए जगह तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारे दान का संकल्प पूरा होगा नहीं, परिणाम स्वरूप फलस्वरूप तुम्हें नरक में ये डाल देगा। पर बलि ने सोचकर अपने आचार्य से कह दिया, मुझे ऐश्वर्य नाश का भय नहीं है, मुझे नरक का भी भय नहीं है। मैं दान देने को कह चुका हूँ, वाणी से तो दान कर ही चुका हूँ, जल लेना बाकी है, कह चुका हूँ, अब अस्वीकार नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी नाराज हुए, बलि को शाप दे दिया, तू बड़ा पंडित ज्ञानी बनता है, मैं तेरा गुरु हूँ, मेरी बात नहीं मानता, जा तेरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। अरे गुरु जी ने तो पहले ही लक्ष्मी नष्ट कर दी, भगवान ने तो बाद में न ली।
गुरुजी ने तो पहले ही सब ऐश्वर्य ले लिया श्राप दे के। चलो संक्षेप में चल रहा है प्रसंग बहुत। अब जब शुक्राचार्य ने श्राप दिया तो भी महाराज बलि डरे नहीं। उन्होंने अपने मन को, चित्त को स्थिर किया, बड़ी श्रद्धा के साथ वामन भगवान को भूमि दान किया, संकल्प छोड़ा। संकल्प क्या छोड़ा, संकल्प का जल जैसे ही छोड़ा पृथ्वी पे, छोड़ते छोड़ते त्रिविक्रम बने वो खरारी। वो खरदूषण का वध करने वाले खरारी त्रिविक्रम हो गए, प्राणशु हो गए। उनका मस्तक स्वर्गलोक के ऊपर पहुंच गया। इतना विशाल रूप भगवान ने धारण किया, अद्भुत विराट स्वरूप भगवान हो गए। बोलिए श्री वामन विराट भगवान की जय। जय हो। एक पैर में पैर उठाए, या जब पैर उठाए, अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जंब फल कलश सुधार। भगवान के चरणों में अद्भुत चरण चिन्ह। बलि जी समझ गए साक्षात नारायण है। भगवान के चरण जब उठे तो अंकुश का चिन्ह था। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र का चिन्ह भगवान के चरणों में। वज्र, कमल, जौ, ध्वजा का, गाय के पैर का चिन्ह, शंख चक्र स्वस्तिक, जम्बू फल कहते हैं जामुन का जो फल होता है ना, वैसा एक चिन्ह। अमृत का कलश, एक कलश स्वर्ण का, मानो अमृत भरा हो। अर्ध चंद्रमा का, अष्टकोण, त्रैकोण, षटकोण, मछली, बिंदु, एक ऊर्ध्व रेखा, इंद्रधनुष, एक पुरुष। ये सब तरह तरह के भगवान के चरणों में चिन्ह बने हैं। भगवान ओ बलि तो समझ गए, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो क्षीर सागर वाले नारायण हैं। जय हो। भगवान ने कहा क्यों बलि नाप लें? बलि ने कहा महाराज सब नपा नपाया है, रहने दो। समझ गए। भगवान ने कहा नहीं, नाप लेते हैं, तुमको विश्वास नहीं होगा। एक चरण उठाया भगवान ने, एक पद में समस्त पृथ्वी नाप ली। पृथ्वी पे भगवान ने चरण रखा, पृथ्वी की गति रुक गई। दूसरा चरण उठाया तो ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी तो भगवान का चरण धोने लगे, धोकर के उस जल को कमंडल में भर लिया। समय पाकर ब्रह्मा जी के कमंडल का वही जल गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। तीनों लोकों में, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। पाताल में उनको भोगवती कहते हैं, पृथ्वी पे उनको श्री गंगा जी कहते हैं, और स्वर्ग में जो गंगा जी हैं उनको स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा कहते हैं। दूसरा चरण ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी तो झटपट अपने लोक में भगवान का चरण धोने लगे, जल भरने लगे कमंडल में। पर बाकी दैत्यों ने सोचा ये तो कोई बहुत बड़ा छल और कपट करने वाला है, इसने हमारे राजा के साथ छल किया है, आक्रमण करो, मारो इसको। आक्रमण के लिए दैत्य उद्यत हो गए भगवान के ऊपर। भगवान के पार्षदों ने सबको मारकर भगा दिया। ऐसा भगाया सब पाताल चले गए तुरंत। चलो भगवान की आज्ञा से गरुण जी आए। गरुण जी प्रधान पार्षद हैं। भगवान ने कहा बलि को वरुण पाश में बांधो। इसकी बात पूरी नहीं हुई, ये वाणी का झूठा है, इसकी वाणी असत्य हुई, इसको वरुण पाश में बांध लो। भगवान कहते हैं बलि से, बलि तुम्हें अपनी संपत्ति का बड़ा गर्व था, तुमने मुझे 3 पद भूमि दी थी, किंतु तुम्हारा समस्त राज्य तो 2 पैर में ही मैंने नाप लिया। अब मेरा 1 पैर रखने के लिए तुम और भूमि दे दो। वो जो धर्मात्मा, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त महाराज बलि हैं, राज्य छिन गया इसका दुख थोड़ा ही है। बंध गए वरुण पाश में, फिर भी स्थिर चित्त हैं, उनको तनिक भी दुख या क्षोभ नहीं है। फिर बड़ी नम्रता से भगवान से कहा, हे प्रभु ये बताओ कि संपत्ति का स्वामी उस संपत्ति से बड़ा होता है कि नहीं? भगवान ने कहा निसंदेह संपत्ति से बड़ा उसका मालिक होता है।
तो बलि जी ने कहा, 2 पैर में हमारी संपत्ति ली है तो 1 पद में मुझे ले लो, 3रा पद हे नाथ आप मेरे मस्तक पर रखें। इतना कहते कहते महाराज बलि गदगद हो गए, नेत्रों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान ने 3रा चरण उठाकर बलि जी के मस्तक पर रख दिया। इस दृश्य को देखकर भगवान का जब ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी आए, तुरंत आए। क्यों आए? क्योंकि जगत की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी घबराए क्यों? अरे यदि धर्मात्मा पुरुष बंधन में पड़ जाएगा तो धर्म के आधार पर विश्व कैसे टिकेगा? ब्रह्मा जी मानो कहना चाहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरणों में जो श्रद्धा पूर्वक एक चुल्लू जल दे देता है, एक दुर्वादल दे देता है, उसका अंकुर ही चढ़ा देता है, अरे उसके संपूर्ण बंधन सदा के लिए छूट जाते। इस राजा बलि ने तो स्थिर चित्त से बड़ी श्रद्धा के साथ आपको त्रिलोकी का दान किया है, फिर ये बंधन में कैसे रह सकता है? ये इतना बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त बंधन में कैसे रह सकता है, सर्वस्व दान करके भी? अजीब। भगवान ने जब 3रा चरण बलि जी के मस्तक पर रखा है, भगवान के चरण कमलों की ऐसी अद्भुत और विलक्षण महिमा है। सूरदास जी महाराज तो कहते हैं, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद उर धरो। सूरदास जी की जो विनय पत्रिका है उसमें आया, बंदों चरण सरोज तिहारे। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। ये भगवान के चरणों में बड़ी कलाकारी है, इन चरण रज में। काको नाम पतित पावन जग, के अति दीन पियारे। जाऊं कहाँ भगवान के चरणों की इतनी महिमा, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। भगवान के चरण कमल जब शकट को लगे थे तो उसका जन्म मरण टल गया। भगवान 8-10 दिन के थे और आ गया। महीने भर के भगवान नहीं थे, छकड़े पे चढ़ के आ गया, पालने को दबाने लगा। भगवान ने पैर के अंगूठे से आकाश में उड़ा दिया, उसका जन्म मरण टल गया। कालिया के फण पे भगवान ने जब अपने चरणों से नृत्य किया तो उसका समस्त विष जाता रहा। ऐसे भगवान के चरण कमलों की विलक्षण महिमा। और बलि के चरण क्या उठाया, ब्रह्मलोक तक क्या गए कि गंगा जी की 3 धाराएं ही प्रकट हो गई। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। बलि के मस्तक पे भगवान ने चरण क्या रखा, ये बलि तो सूतल लोक को चला गया, वहां का स्वामी बन जाएगा। सूरदास जी ने नीचे कहा, चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछ दरसाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर चत्र धराई। सूरदास, सूरदास जी कहते सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों पद जाई। ऐसे विलक्षण भगवान के चरण। महर्षि वशिष्ठ ने तो प्रभु श्री राम से सीधा सीधा 2 टूक बात कह दी थी। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े
सुने के यह फल का। तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। सब कुछ पढ़ने लिखने का, ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का एक ही फल है, भगवान के श्री चरणों में अनन्य प्रेम मन स्थिर हो जाए। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। अरे सुंदरकांड में विभीषण जी ने भी कहा, देखी हूँ जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उरलाए कपट कुरंग संग हरिधाय धरिधाय। हर उर सर परो सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखी हूँ ते। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए ते पद आज भी लोक हूँ इन अब नहीं न जाए। और माता अहिल्या को जब स्पर्श हुआ परसत पद पावन शोक नशावन। प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा अतिशय बड़भागी चरणन लागी। और मांगती क्या है, बेहती प्रभु मोरी मैं मति भूरी। नाथ न मांगू बर आना, क्या मांगना है, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। क्यों, जही पद सुर सरिता, इसी चरण से तो गंगा प्रकट हुई। जही पद सुर सरिता तेहि पद पंकज जेहि पूजत अज। जिसको ब्रह्मा शिव समस्त देवता ऋषि महर्षि योगी परमहंस जन पूजते हैं। जेहि पद सुर सरिता जेहि पद पंकज। भगवान के चरण कमल वेदों ने स्तुति की तो कहा, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुन पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बदन घेरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। वेदों ने राज्याभिषेक के समय भगवान के चरण की स्तुति की है। और शिव जी महाराज तो कहते हैं, भव सिंधु अगाध परे नरते। इस भव सिंधु में वही आज पड़े हैं जिन्होंने आपके चरणों में प्रेम नहीं किया। पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नित ही। जिनके पद पंकज प्रीति नहीं गुणशील कृपा परमायतन। प्रणमामि निरंतर श्री रमन। भागवत में आया, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। देखो, इन्हीं चरणों के द्वारा तो प्रभु भी भगवान भी अपने भक्तों के पास आते हैं। और इन्हीं चरणों का आश्रय लेकर भक्तजन हरिशरण, इन्हीं चरणों का आश्रय लेकर भक्तजन भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान के चरण कमलों की महामहिमा है, अमित तो प्रभाव है, अतिशय वंदनीय है भगवान के चरण कमल। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई। आज वो चरण कमल इनके मस्तक पर पड़े हैं। किसके? महाराज बलि के। भगवान त्रिविक्रम हुए। अच्छा देखो, जामवंत जी का एक प्रसंग आया है, जब समंदर पार करना था तो कहते हैं हनुमान जी से, अंगद जी से, कि जब मैं तरुण था, जवान था, तो मेरे शरीर में बड़ी शक्ति थी। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भी समंदर पार करके लंका कैसे जाऊँ? तो भाई आप तरुण थे तो क्या शक्ति थी? वानरों ने पूछा। जामवंत जी बताते हैं, जब मैं तरुण था, जब त्रिविक्रम भय खरारी, जब खरदूषण का वध करने वाले प्रभु श्री राम, मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम, ये खरारी जब त्रिविक्रम बने थे, मानो वामन अवतार लिया था, उस समय मैं तरुण था। भगवान वामन का रूप बताया है जामुन जी ने। उनका तो चरण चला गया ब्रह्मलोक,
इतने बड़े वामन भगवान की मैंने 7 प्रदक्षिणा की थी दौड़कर, 7 परिक्रमा। कितना बल होगा जामवंत जी में। जो भगवान शरीर से ही सब कुछ व्यक्त कर लिए, उनकी भी 7 परिक्रमा जामवंत जी ने लगा ली मौके पर। कितना बल रहा होगा। तभी तो एक बार पैर घुमाया तो मेघनाद नहीं उठा, एक बार रावण को पटका तो रावण नहीं उठा, कोई उठा ही नहीं। और किसी को उन्होंने हाथ लगाया ही नहीं, कोई था ही नहीं इस लायक। और उनको भी मजबूरी में ही लगाया था, नहीं तो जामवंत जी तो यही समझते थे मेरे लायक इस राम रावण युद्ध में कोई है ही नहीं। हरिशरण कहने का भाव है, ब्रह्मा जी कहते हैं ये बलि धर्मात्मा है, ब्राह्मण भक्त है, अगर इसको भी बंधन में आ जाए, इसने तो त्रिलोकी का राज्य आपको दे दिया, और कोई श्रद्धा से एक चुल्लू जल दे दे, एक दुर्वा एक तुलसी दल दे दे तो आप संपूर्ण बंधन से छुड़ा देते। फिर बलि को कैसे बंधन में, ये वरुण पाश में, नाग पाश में बलि कैसे रह सकते हैं। हे प्रभु अजी देखो, बात ये है, ब्रह्मा जी तो नहीं समझते, पर बात ये है कि ये बलि का बंधन थोड़ी ही था। ये बंधन तो वस्तुतः भगवान ने स्वयं अपने बंधने के लिए ही, अपने मन का एक प्रकार का बंधन भगवान ने प्रस्तुत किया है। भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और फिर बड़े प्रेम से बलि की ओर देखा, और बलि की ओर देखते हुए भगवान ने कहा, धर्म का तो फल है मुझे संतुष्ट करना। मैं प्रहलाद के इस धर्मात्मा पौत्र की परीक्षा ले रहा था। आप जानते ही हैं, जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं भी अपने को उसे दे देता हूँ। इस बलि ने तो मुझे जीत लिया है। बेटा बलि उठो, बोलिए शिवामन भगवान की जय। देखो, भगवान को पता है कि स्वर्ग चाहिए माता अदिति के पुत्रों को। माता अदिति ने वरदान मांगा है, तो स्वर्ग तो उनके पुत्रों को दिलाना है, तो बलि को क्या देना है। बलि तो सब कुछ दान कर देगा। तो बलि जब स्वयं का दान मुझको कर देगा, 3 लोक का दान करेगा तो नहीं करूँगा। स्वयं का दान अगर बलि मुझे कर देगा तो मैं भी उसको स्वयं का दान कर दूंगा। बंध गई मुझे सजाती न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, ऐसी रसमयी है ये प्रेम डोरी, बंध गई मुझे सजाती न तोड़ी। अरे 2 पग में तो भगवान ने सब नाप लिया। तीसरे पग के समय जब बलि ने कहा मेरे मस्तक पर चरण रख के मुझको स्वीकार करें, भगवान के नेत्र तो तभी सजल हो गए। भगवान ने कहा, हे बलि, मैं आया तो था तुम्हें ठगने, पर तुम्हारे प्रेम ने मुझे ठग लिया। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं, अरे धर्म का फल है मुझे संतुष्ट करना। जो अपने आप को मुझे देता है, मैं उसे अपने आप का दान दे देता हूँ। इस बलि ने मुझे जीत लिया। बेटा बलि उठो, अब तुम अपने पितामह प्रहलाद जी के साथ सूतल लोक में जाओ। ये जो सूतल लोक है ना, पाताल के भी नीचे है, इसका जो आनंद, ऐश्वर्य, वैभव और सुख है, वो स्वर्ग और सुनते हैं ब्रह्मलोक से भी बढ़कर है। भगवान कहे तुम सूतल लोक में जाओ और पूरे अपना दल बल, सेना, राक्षसों को भी लेकर जाओ। उसका वैभव, उसकी तुलना में स्वर्ग की तो गणना ही क्या है। और देखो, मैं स्वयं अब बराबर गदा लिए वहाँ सदा सर्वदा तुम्हारे द्वार पर उपस्थित रहूँगा। जो दैत्य, दानव, देवता तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, उनको मेरा चक्र दंड देगा। वहाँ तुम्हें नित्य ही मेरा दर्शन होगा। और हाँ, तुम्हारे गुरुजी 100 यज्ञ करके तुमको इंद्र ही तो बनाना चाहते थे। तुम अभी सूतल लोक में रहो। जब इस इंद्र का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो मैं स्वयं अगले सावरणी मनवंतर में इंद्र पद पर तुमको बिठा दूंगा। बोलिए शिवामन भगवान की जय। वो भी काम हो गया। 100 समय यज्ञ। भगवान कहते हैं अभी इंद्र से भी ज़्यादा सुख भोगो। क्यों? माँ भगवान को पता है, देव माता अदिति ने वरदान मांगा है, अभी इंद्र को स्वर्ग जाने दो, तुम वहाँ और सुख लो। जब ये हटेगा, इसका समय होगा, तो तुमको अगला इंद्र बनाऊंगा। महाराज बलि के नेत्रों में प्रेम के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं।
कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं है। भगवान की करुणा, भगवान से कुछ कहना नहीं पड़ता है, कुछ छिपाना नहीं पड़ता है। भगवान तो हृदय की सब जानते हैं। भगवान करुणा की निधि है, करुणा के खजाने हैं। मेरे प्रभु भी हैं आप और करुणा निधि। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। क्या कहूँ तुमसे राघव, छुपाऊँ मैं क्या कहूँ तुमसे राघव, छुपाऊँ मैं क्या। भक्तों को क्या कहना है और क्या छिपाना है। अरे जो अंतर्यामी हृदय में ही बैठे हैं निरंतर, उनसे क्या कहें क्या छिपाएं। भक्त तो भगवान की शरण चाहते हैं। बलि जी महाराज बोलने में भी असमर्थ हो गए हैं। बलि जी सोचते हैं ये प्रभु कितने करुणामय हैं, मेरी इतनी तुच्छ सेवा से भी द्रवित हो गए। अरे ये 3 लोक का राज्य भगवान का ही तो है और भगवान की वस्तु भगवान को ही महाराज बलि दान करते हैं। और उसी दान से भगवान इतने गदगद हो गए कि कहते हैं मैं सूतल लोक में आके द्वारपाल बनूंगा। बलि जी सोचते हैं कि संपूर्ण भुवनों के स्वामी, माया के पति अब दैत्यों के द्वार के रक्षक बनेंगे। बलि ने भगवान के चरणों पर मस्तक रख दिया है। भगवान की आज्ञा से शुक्राचार्य जी ने वो यज्ञ पूर्ण कराया। भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी, चेला तो 3 पग भूमि दान कर दिया है, जो यज्ञ बीच में छूटा था मेरे आने से उसको पूरा कर लो। शुक्राचार्य जी भी बदल गए, कहते हैं प्रभु जब जिस यज्ञ में आपका आगमन हुआ उसमें अब क्या अपूर्ण है, आपके नाम से ये सब पूर्ण हो जाता है। हरे नमः। बलि जी महाराज सूतल लोक में भगवान वामन के द्वारा सुरक्षित विराज रहे हैं। इंद्र को जब राज्य मिला इंद्र बड़े गदगद हो गए, स्वर्ग मिल गया, वाह वाह प्रभु वाह। लेकिन इंद्र के छोटे भाई बन के आए हैं वामन भगवान, क्योंकि सब देवता माता अदिति के पुत्र हैं और माता अदिति के सबसे छोटे पुत्र वामन भगवान प्रकट हुए। इंद्र जी ले गए भगवान को स्वर्गलोक में, बोले आपने ही लाया है और आप हमारे छोटे भाई हैं, तो जैसे चलो आप स्वर्ग चलो, आपका अभिषेक करेंगे। अभिषेक करके भाई हमारा क्या, हमें क्या राज्य दोगे स्वर्ग का? नहीं नहीं, राज्य तो इंद्र कहते हमारा है। फिर भगवान वामन बोले मेरा क्या अभिषेक करोगे? इंद्र ने उपेंद्र पद पे भगवान का अभिषेक किया। उपेंद्र क्या होता है? इंद्र के बाद का राजा। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे ही उपेंद्र भगवान का एक नाम पड़ा वामन भगवान का, उपेंद्र। स्वर्ग में अभिषेक किया छोटे भाई के नाते। देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ वामन भगवान का अभिषेक किया है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। और सूतल लोक में आज भी भगवान वामन वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। आज के दिन भगवान ने करवट बदली, इसलिए परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी का जागरण, इस जागरण महोत्सव में हम सब सम्मिलित हो गए।